गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज प्लैनेट की ब्लेंडिंग्स पे बात करते हैं। ये ब्लेंडिंग क्या है? बहुत ही कॉमन प्रश्न होता है कि प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र मेष राशि में क्या फल देगा। प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र वृष राशि में क्या फल देगा। प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र कर्क राशि में क्या फल देगा। इसी तरह बाकी के और 9 ग्रहों के बारे में भी अमूमन ये प्रश्न उठते हैं मन में। ज्योतिष के छात्र भी पूछते हैं और हम ज्योतिषियों के मन में भी ये बात आती है। तो दोस्तों, ब्लेंडिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब किताब उठा के अगर हम रटते रहें कि प्रथम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र ये फल देगा, फलाना ठिकाना ऐसे करके, तो आप कितने प्लैनेट्स की और कितनी प्लेसमेंट और कितनी राशियों और कितने नक्षत्रों के कनेक्शन को याद करें। उससे बेहतर है प्लैनेट्स के तत्व, राशियों के तत्व, भावों के तत्व। यस, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। प्रथम भाव अग्नि, द्वितीय भाव पृथ्वी, तृतीय भाव वायु, चतुर्थ भाव जल। राशियां भी उसी क्रम में होती हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। मेष राशि अग्नि राशि, वृष राशि पृथ्वी राशि। अब जैसे मेष राशि अग्नि राशि है और प्रथम भाव अग्नि भाव है, उसमें मंगल आके बैठ गया। मंगल अग्नि का कारक, तो मेष राशि प्रथम भाव और मंगल। अग्नि तत्व को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई यहाँ। वहीं प्रथम भाव में अग्नि भाव होते हुए भी वृश्चिक राशि अगर है तो स्वग्रही मंगल होते हुए भी जल राशि में। ये ब्लेंडिंग वाला तत्व पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे ये पृथ्वी तत्व का हाथ है या अग्नि तत्व का हाथ है। हथेली का रंग कैसा है, रेखाओं का रंग कैसा है, उंगलियां गांठ वाली हैं या पतली हैं, लंबी। क्योंकि पामिस्ट्री में एज इट इज़ जैसे पढ़ाया जाता है कि अग्नि तत्व का हाथ है, तो कभी ऐसा होता है कि हथेली तो अग्नि तत्व की है लेकिन उंगलियां किसी और तत्व से कनेक्शन कर रही हैं, तो ये ब्लेंडिंग हो गई। अच्छा, चलिए सीधे भाव से एक बताता हूँ। चाय पीते हैं हम जो, चाय में चाय पत्ती डाली जाती है, शनि कड़वा तत्व। चीनी डाली जाती है, शुक्र। दूध डाला जाता है, पानी डाला जाता है, चंद्रमा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आग पे बनाई जाती है मंगल। भले ही वो ओवन हो या चूल्हा हो या स्टोव हो पुराने ज़माने में। तो देखिए, प्रैक्टिकली भी देखिए, कोई भी एक प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में वर्क नहीं करता। प्लैनेट्स की ब्लेंडिंग में आप हमेशा ही जीते। तो ये चारों चीज़ें मिलाकर चाय बनती है। अब चाय का टेस्ट निर्भर करता है कौन से प्लैनेट की बढ़ोतरी हो गई है। चाय पत्ती ज़्यादा गिर गई तो शनि, चीनी ज़्यादा आ गई तो शुक्र, दूध ज़्यादा आ गया तो चंद्रमा। ये ब्लेंडिंग हुई। अब किस तत्व ने, कौन सा तत्व ज़्यादा हावी हो गया है, ये आप चाय पे भी एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। चलिए चाय को छोड़ते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट्स पे आपको ध्यान देना है प्रेडिक्शन करने के पहले। मेष राशि में अगर मंगल बैठा है प्रथम भाव में तो अग्नि भाव में है। मेष राशि में मंगल बैठा है द्वितीय भाव में तो वो पृथ्वी भाव में है। भाव पृथ्वी है लेकिन राशि अग्नि, मंगल अग्नि तत्व का कारक। अब जिसके नक्षत्र में है वो किस तत्व से संबंधित है? आपके
उधरमुखी नक्षत्र, अधोमुखी नक्षत्र, इसके बारे में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इसे पढ़िए। अधोमुखी नक्षत्र होगा तो वो खनन कार्य करेगा। मंगल मेष राशि में बैठा हुआ पृथ्वी तत्व, पृथ्वी भाव में अगर आ गया, मान लीजिए सेकंड भाव में, या पृथ्वी तत्व की राशि में बैठकर पृथ्वी तत्व के भाव में बैठा हुआ है, यानी वृष राशि में मंगल द्वितीय भाव में। इस ब्लेंडिंग को दोस्तों समझना है। आप रट नहीं सकते, करोड़ों कॉम्बिनेशन है। ये भाव, ये राशि, ये नक्षत्र इसमें बैठा, ये फल देगा। लिखा तो हुआ है किताबों में, सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है। क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वो भी इसी कॉम्बिनेशन के तहत लिखा गया है। आपको तत्व याद रखने हैं, आपको स्वभाव याद रखने हैं। प्लैनेट्स का स्वभाव याद रखना है, राशि का स्वभाव याद रखना है, नक्षत्र का स्वभाव याद रखना है। उस प्लैनेट पे बैठे, उस प्लैनेट पे पड़ती हुई दूसरे प्लैनेट की दृष्टि के स्वभाव को समझना है। प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र का लॉर्ड किस भाव में जाके बैठा है। इन सब को मिलाकर आपको आउटकम निकालना है। फिर वही चाय की बात आ गई कि कौन सा तत्व ज़्यादा हो रहा है। जो तत्व ज़्यादा हो रहा है वो रूल करेगा। ये ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट। ब्लेंडिंग्स पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ मेष राशि में मंगल बैठा, अग्नि तत्व की राशि में, अग्नि का कारक मंगल आग लगाएगा। दृष्टि, कॉम्बिनेशन, नक्षत्र में बैठना, नक्षत्र के लॉर्ड का किस भाव में बैठना, इन सारी बातों को आप एकत्र कीजिए। प्लैनेट्स के तत्व को, राशि के स्वभाव को, प्लैनेट्स के स्वभाव को, नक्षत्र के स्वभाव को, नक्षत्र के तत्व को, पड़ रही दृष्टियों के प्लैनेट्स के स्वभाव तत्व, इसी तरह आपका आउटकम निकल आएगा। प्रेडिक्शन यूं ही निकलने लगेगी। मेष राशि में बैठा मंगल अग्नि तत्व का कारक, अग्नि तत्व में तेजी करेगा, लेकिन वृश्चिक राशि में बैठा मंगल जल तत्व का कारक, यानी मंगल जल का प्रतिनिधित्व कर देगा वहाँ। अगर अष्टम भाव में भी बैठा हुआ है तो वो मंगल अपना तेज खो देगा, स्वग्रही होते हुए भी, क्योंकि अष्टम भाव जल का भाव, वृश्चिक राशि जल की राशि है। अब जिस नक्षत्र में मंगल बैठ गया है, अगर वो भी जाके अगर जल राशि में बैठ गया, या वही प्लैनेट फिर ऐसे नक्षत्र के कनेक्शन में आ गया जो खुद जाके किसी जल राशि में बैठ गया, ये जो इस नक्षत्र में है वो नक्षत्र किसी और प्लैनेट में, ये केपी 4 स्टेप थ्योरी है एक्चुअली। काफ़ी सक्सेस है 4 स्टेप थ्योरी भी। तो आपको ध्यान देना है जहाँ तक आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब वो प्लैनेट भी किसी नक्षत्र में है, यानी मंगल अष्टम में बैठा हुआ जिसके नक्षत्र में है वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, वहाँ तक तो आपने देखा 4 स्टेप थ्योरी तक चले गए। लेकिन अब वो जो 4 स्टेप के बाद वो किस प्लैनेट किस नक्षत्र में, वहाँ तक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आउटकम इसी में आ जाएगा। माने फैलाइए भी उतना जितना आप समेट सकें, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैला देंगे तो आपको पकड़ेंगे किसे। आपने मंगल की प्रेडिक्शन छोड़ के आप फिर वो उसके नक्षत्र में, वो किसके नक्षत्र में है उसकी प्रेडिक्शन देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, प्लैनेट किस भाव में बैठा है, किसकी दृष्टि है, कौन सी राशि में है, इसे आपने ब्लेंडिंग के तौर पे समझना है। यही है ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट्स। क्योंकि आप रट्टा मारेंगे तो नहीं समझ में आएगा कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, किस भाव में है। प्रथम भाव में है तो ये फल, द्वितीय भाव में तो है ये फल, तृतीय में है तो ये फल। ऐसे याद करते करते तो दिमाग घूम जाएगा।
आपने तत्वों को याद रखना है, स्वभाव को याद रखना है और उसको मिक्सअप करना है। और कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस चीज़ को दिमाग में याद रखना है। जैसे चाय में दूध ज़्यादा गिरा तो चंद्र ज़्यादा मजबूत हो रहा है, इस तरह ग्रह मजबूत है या ग्रह जिसके नक्षत्र में है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जिस भाव में बैठा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो रूल करेगा। दोस्तों यही है ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट। इसे आप मिक्स कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, आउटकम मिलेगा आपको, आउटकम मिलना शुरू होगा आपको। आप खुद समझ जाएंगे, खुद दिमाग घुमाएंगे किस भाव में बैठा, कौन से तत्व है, किसकी दृष्टि है, ठीक है, ये फल होगा, ये होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगली मुलाकात तक के लिए विदा।